नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे औरत से प्यार कैसे करना चाहिए। जब आप सेक्स करते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, सहलाते हैं, तो आपको यौन उत्तेजना महसूस होती है, इसलिए शायद आपका ऑर्गेज्म भी हो जाए। सेक्स करने के कई तरीके हैं, चाहे आपने कपड़े पहने हो या ना पहने हो, सेक्स तो हो ही जाएगा। अब हम बात करेंगे किसी लड़की का हस्तमैथुन करने की कला। लड़की के हस्तमैथुन करने को फिंगरिंग भी कहा जाता है। जब आप किसी लड़की का हस्तमैथुन करते हैं, तो आप उनकी योनि में उपस्थित टिटनी और आसपास के स्थाना भगोष्ठ और योनि द्वार को छूते सहलाते हैं। ऐसा करने से लड़की को यौन उत्तेजना हो सकती है और वह चरम आनंद, ऑर्गेज्म, महसूस कर सकती है। अब इसे कैसे किया जाता है? प्रत्येक लड़की के लिए यह अलग अलग तरीके से किया जा सकता है और अलग अलग समय पर भी इसके तरीके अलग हो सकते हैं। आप टिटनी और आसपास, उसके बगल में या उसके ठीक ऊपर सहला सकते हैं। आप तेजी से या धीरे धीरे, जोर से या कोमलता से सहला सकते हैं। आप एक या अधिक उंगलियां लड़की की योनि में भी डाल सकते हैं। आप पहले अपनी गर्लफ्रेंड से भी पूछ सकते हैं कि उन्हें क्या अच्छा लगता है। आप उनसे अपने हाथ को उस स्थान पर ले जाने के लिए कह सकते हैं, या फिर आपको खुद ही बताएं कि उन्हें क्या अच्छा लगता है और किस तरह से उत्तेजना महसूस होती है। उनके हाव-भाव पर नजर रखें। आपके छूने पर वह कैसे प्रतिक्रिया करती है? क्या उनकी योनि में गीलापन आ रहा है? क्या वह गहरी सांस ले रही हैं या सिसकारियां भर रही हैं? क्या उनका शरीर कसमसा रहा है? यदि ऐसा होता है तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। उनकी सांसों को भी सुने, क्या यह तेज हो रही है? यह भी इस बात का संकेत है कि वह उत्तेजित हो रही हैं। अपनी उंगलियों के अलावा आप अपने मुंह का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लड़की के मुख मैथुन करने की। ऐसा तभी करें जब आप स्वयं इसे करने के लिए तैयार हैं, केवल इसलिए नहीं कि आपके साथी इसकी पहल करते हैं और आप मना नहीं कर पाते हैं। जब आप किसी लड़की के टिटनी और योनि को अपनी जीभ और होठों से सहलाकर उत्तेजित करते हैं, तो उनका मुख मैथुन करना कहते हैं। कुछ लोग इसे गोइंग डाउन ऑन ए गर्ल, यानी लड़की पे नीचे जाना भी कहते हैं। कई लड़कियों को ऐसा करने से यौन उत्तेजना महसूस होती है और वे चरम आनंद, ऑर्गेज्म, महसूस कर सकती हैं। यदि आपने ऐसा कभी नहीं किया है, तो आप अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। मुख मैथुन करने के कई तरीके हैं। प्रत्येक लड़की के लिए यह अलग अलग तरीके से किया जा सकता है और अलग अलग समय पर भी इसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। आप टिटनी के आसपास या उनके ऊपर जीभ से सहला सकते हैं। आप भगोष्ठ या योनि के अंदर जीभ फिरा सकते हैं। आप तेजी से या धीरे धीरे, जोर से या कोमलता से जीभ फिरा सकते हैं। अपनी गर्लफ्रेंड से पूछें कि उन्हें क्या अच्छा लगता है। उनके बारे में जानना जरूरी है, जिससे आप उन्हें वास्तविक आनंद दे सकें। आप ऐसा करते हुए उनके हावभाव पर नजर रखें। क्या उनकी योनि में गीलापन आ रहा है और वह सिसकारियां ले रही हैं? यदि ऐसा है तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। यदि आप ऐसा करना जारी नहीं रख सकते हैं या आपके जबड़े दुखने लगते हैं, तो थोड़ी देर रुक जाएं या स्थिति बदल ले, अथवा कुछ देर के लिए अपनी उंगलियों से काम चलाएं। यदि आपको मुख मैथुन करने का इरादा नहीं है, यदि आप नहीं चाहते हैं, तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप मुख मैथुन का अनुभव लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले साथ साथ नहाएं, जिससे आप अच्छा और साफ सुथरा महसूस कर सकें। साथ ही आप नहाते हुए यौन क्रिया शुरू कर सकते हैं। कई लड़कियों को मुख मैथुन करने से चरम आनंद महसूस हो जाता है, लेकिन प्रत्येक लड़की के साथ ऐसा नहीं होता। चाहे उन्हें चरम आनंद महसूस न भी हो, फिर भी उनके लिए मुख मैथुन बहुत आनंददायी अनुभव हो सकता है। उन्नत मुख मैथुन करने की शुरुआत करने के लिए आप
अपने हाथ एवं जीभ का साथ साथ प्रयोग करें। उदाहरण के तौर पर अपनी जीभ से उनकी टिठनी को सहलाते समय आप अपनी एक उंगली उनकी योनि में डालकर आगे पीछे धीरे धीरे हिला सकते हैं। उसके बाद गति में कुछ तेजी ला सकते हैं। कई लड़कियों को आपके द्वारा ऐसा करते समय हाथ और जीभ की अदलाबदली अच्छी लगती है। आप अलग अलग स्थितियों में मुख मैथुन कर सकते हैं। लड़की पीठ के बल लेट सकती है और आप उनकी टांगों के बीच लेट सकते हैं। हालांकि आपकी गर्दन के लिए यह सर्वोत्तम स्थिति नहीं है। आप भी लेट सकते हैं और वह आपके चेहरे पर बैठ सकती हैं। वह किसी मेज पर या कुर्सी के किनारे भी बैठ सकती हैं और आप उनकी टांगों के बीच उनके सामने बैठ सकते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो आप अपनी कल्पना का प्रयोग करें। संभोग करना सीधी सपाट भाषा में इसे मैथुन या संभोग करना कहते हैं, जब कोई लड़का तनाव में आए हुए लिंग को लड़की की योनि में प्रवेश करते हैं। अधिकांश युवा पहले दूसरे तरीकों से यौन क्रिया करते हैं, इसलिए ऐसा न सोचें कि आपको सीधे संभोग ही करना होगा। आरंभ में ही सीधे संभोग करना शुरू न करें। धीरे धीरे आगे बढ़े। सुनिश्चित कर लें कि आप दोनों वास्तव में संभोग के लिए तैयार हो चुके हैं। धीरे धीरे एक दूसरे के कपड़े उतारें, एक दूसरे के शरीर पर चुंबन लें और सहलाएं, एक दूसरे की प्रशंसा करें। पहले उनके पेट, स्तनों, जांघों के निचले हिस्सों को सहलाएं। रोमांच बढ़ाने के लिए पहले उनकी टांगों के बीच उनके भगोष्ठ को थोड़ी देर के लिए छुएं, जैसे कि यह अचानक हो गया हो। महिला की योनि की टिठनी को उंगली या जीभ से सहलाएं। ऐसा आप संभोग से पहले, संभोग के दौरान और संभोग के बाद भी कर सकते हैं। अधिकांश लड़कियों को चरम आनंद तभी महसूस होता है जब टिठनी में यौन उत्तेजना आती है, संभोग से नहीं। क्योंकि टिठनी योनि के अंदर नहीं होती बल्कि इसके बाहर और सामने होती है। कुछ लड़कियों में जी स्पॉट भी मौजूद होता है। यह योनि के 3 से 5 सेंटीमीटर अंदर सामने वाली सतह पर सिक्के के आकार का एक क्षेत्र होता है। कुछ लड़कियों के लिए इसका कोई खास महत्व नहीं होता, लेकिन दूसरों के लिए यह विशेष संवेदनशील होता है। सेक्स करना तभी शुरू करें जब लड़की की योनि में पूरी तरह गीलापन आ चुका हो, अन्यथा यह उनके लिए कष्टदायक होता है। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।